नमस्कार दोस्तों, फ्रेंड्स, लेट अस नो नेचुरल फार्मिंग। दोस्तों, प्राकृतिक खेती को समझें या प्राकृतिक खेती के बारे में समझें। दोस्तों, पुराने समय में एक गाना था जिसको कहते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। इस गाने का एक ही अर्थ था कि उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था तथा कृषि पद्धतियाँ या कृषि व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी और तभी हमारे कुछ कवियों ने कहा है कि उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी वीक निदान, यानी सभी धंधों में, सभी ऑक्यूपेशंस में अच्छा अगर कोई धंधा या ऑक्यूपेशन या व्यवसाय है तो वो खेती है। खेती की वजह से ही तथा भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से हमारे देश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थीं जहां पर पानी बहुत था, नदियां बहुत थी। 5-5 नदियां एक एक स्टेट में हुआ करती थी, 10-10, 12-12 नदियां एक एक स्टेट में, इसीलिए इसको पंजाब कहते हैं। 5 नदियों के से जो प्रदेश बना उसको पंजाब कहते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी नदियां थीं, एक जगह 5 नदियों का संगम हुआ है, उस जगह को पचनदा कहते हैं। इस तरीके से ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो नॉर्थ ईस्ट में थी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी, ये बहुत सारी, जमुना, बहुत सारी नदियां हमारे देश में हैं जिनकी वजह से सिंचाई के भरपूर व्यवस्था थी और इनके पठारों में, इनके किनारों में बहुत अच्छी खेती, उपजाऊ खेती होती थी, जमीन बड़ी उपजाऊ थी। इसी वजह से कई बार हमारे देश में विदेशियों ने आक्रमण किया और कब्जा किया। अंग्रेजों ने भी हमारे देश में कब्जा किया और वहाँ से अंग्रेज लोग भी हमारे देश में से उस वक्त न तो हमारे पास कोई केमिकल फर्टिलाइजर था, न हमारे पास कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स था और न ही सुव्यवस्थित नहरें थीं। इसके साथ साथ न ही मैकेनाइजेशन था, न ट्रैक्टर थे, न ही मैकेनाइज हल थे या और जो इस समय फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं, ये उस वक्त कुछ नहीं थे। मगर इसके बावजूद भी वर्षा के आधार पर, वर्षा के पानी के आधार पर और हमारे जो फसल एग्रो इकोसिस्टम, फसल पारिस्थितिक तंत्र में भरपूर उनकी जो मिट्टी, उसकी जो मिट्टी पाई जाती थी उसमें भरपूर उर्वरा शक्ति थी, ऑर्गेनिक कार्बन उसमें बहुत था और उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में होता था। जानवरों के गोबर, मैंगनिया आदि का प्रयोग किया जाता था खेती में। इस प्रकार से देखा जाए जो कुछ भी होता था वो उस वक्त हम प्रकृति के आधार पर या वर्षा के आधार पर होता था, खेती होती थी। वर्षा के पानी का संचयन का बड़ा अच्छा साधन था। तालाब थे, गांव-गांव में तालाब थे जिसमें पानी इकट्ठा होता रहता था और उस वजह से
कुएं में या अन्य जगहों पर अंडरग्राउंड वाटर, भूजल स्तर बहुत ऊपर था। इस वजह से नमी बनी रहती थी और यही कारण था कि ये सब चीज़ें प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी या अनुकूल होती थी। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जब कृषि को देखा तो उन्होंने जो नकदी फसलें थीं, जैसे कपास है, जूट है, गन्ना है, आपका जो इस तरीके की जो नकदी फसलें थीं, उन फसलों का पैदावार बढ़ाई। नकदी फसलों का पैदावार बढ़ाने का उनका एक अफीम का भी पैदावार बढ़ाई थी। नकदी फसलों का पैदावार बढ़ाने का मतलब उनका सिर्फ यही था कि इन फसलों के जो रॉ मटेरियल थे उनको वो अपने यहाँ ले जाते थे और उनसे जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनता था या जो एंड प्रोडक्ट बनता था खेती का, उस प्रोडक्ट को फिर इंडिया में, जैसे शक्कर चीनी ले गए, गन्ना ले गए तो उससे जो शक्कर बनी या चीनी बनी उसको यहाँ फिर बेचने के लिए आ जाते थे। इस तरीके की वजह से ये वहाँ पर खेती जो थी व्यावसायिक रूप में वो अपने हिसाब से करते थे अंग्रेज। और यही कारण था कि हमारे यहाँ अन्न की कमी हो गई, क्योंकि अन्न की खेती में जो उस वक्त फसलें बुवाई जाती थी कम पानी वाली फसलें होती थी, जैसे जौ है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, इस तरीके की फसलें, जो कोदो, कुटकी, इस तरीके की फसलें जो वर्षा आधारित सिंचाई पर हो जाती थी या कम पानी की फसलें होती थीं, इन फसलों का खाने के लिए उपयोग किया जाता था। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब अंग्रेज चले गए तो हमारे अपने स्वयं की एक समस्या आई कि हम अपने देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें। तब हमने नई नई प्रजातियों के बीच, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीच रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक, तरह तरह के इम्प्लीमेंट तथा सिंचाई के साधन आदि डेवलप किए और उनसे खेती की। यहाँ तक कि उनसे खेती, उनके दुरुपयोग से, यानी रसायनों के दुरुपयोग से हमें स्वास्थ्य संबंधी, प्रकृति से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित बहुत प्रकार के दुष्परिणाम, समाज से संबंधित दुष्परिणाम देखने को मिले तथा तरह तरह की बीमारियां हमारे सामने आ गई। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें यह आवश्यक था कि हम रसायनों के उपयोग को कम करें तथा बगैर रसायन वाली खेती की प्रणाली या पद्धतियों को बढ़ावा दें। इन पद्धतियों में कई प्रकार की पद्धतियां निकाली गई, जिनमें एक है एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कम से कम खर्चे में रसायनों का कम से कम उपयोग करते हुए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रकृति और समाज को कम से कम बाधित करते हुए खेती की जाती है और उनमें रसायनों का इस्तेमाल सिर्फ
आपातकालीन स्थिति से निपटान के लिए ही किया जाता है। परंतु इसके बावजूद भी क्योंकि ये एक लेकुना दिया गया है कि जब हमारे पास कोई इमरजेंसी हो तब हम पेस्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इस चीज का किसानों ने पुनः दुरुपयोग करना शुरू किया और आईपीएम में भी अभी भी इसको आईपीएम को भी, जो कि ये रसायन रहित, पूर्ण रूप से रसायन रहित होना चाहिए, तब भी अभी भी उसको अंतिम विकल्प के रूप में या इमरजेंसी टूल के रूप में न प्रयोग करके प्रायोरिटी टूल के रूप में प्रयोग करते हैं, जो कि एक गलत है, आईपीएम के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ। विभिन्न किसानों तथा वैज्ञानिकों और बुद्धिमान लोगों ने बगैर रसायनों के उपयोग के फसलों का उत्पादन किया और उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में फसल प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के वैभव या प्रकृति के पोटेंशियल, प्रकृति के विभव या उसके पोटेंशियल के आधार पर उसके गुणों और पोटेंशियल को स्टडी करके जो व्यवस्था प्रकृति में चल रही है फसल उत्पादन और फसल रक्षा की, उस फसल उत्पादन और फसल रक्षा पद्धति का अध्ययन करके बगैर रसायनों के खेती की जाती है। इसमें जो मुख्य आधार बिंदु है उसमें वो है कि हमारे जो भू माता है उसकी उर्वरा शक्ति जो कम हो गई है उसका पुनर्स्थापन करना, जैव विविधता में बहुत सारे जीव मर चुके हैं उनका पुनर्विस्थापन करना तथा देसी घी, गाय, देसी केचुआ, देसी पद्धतियाँ और देसी बीजों के आधार पर खेती में से भरपूर उत्पादन लेना है, जिसमें कम से कम पानी की लागत होती हो, जिसमें खर्चा भी निग्लिजिबल या ना के बराबर हो। ऐसी खेती को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। दोस्तों, हमारे फसल पारिस्थितिक तंत्र में या हमारे फॉरेस्ट का जो पारिस्थितिक तंत्र है जंगल का, उसमें एक स्वयं विकासी, स्वयं संचालित, स्वयं पोषी, स्वयं स्वचालित, स्वयं पोषी, स्वयं नियोजित सहजीवी व्यवस्था चल रही है। ये व्यवस्था अपने आप चल रही है। इस व्यवस्था को कायम रखते हुए हमें ऐसी विधियों का इस्तेमाल करना है जिससे ये व्यवस्था कायम रहे और इसमें फसल पारिस्थितिक तंत्र में खेती के उत्पादन, फसल रक्षा एवं फसल प्रबंधन और फसल प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, इन तीनों के जो अनुकूल विधियां हों उन विधियों का प्रयोग करके हम खेती
जब खेती करते हैं उसको ही हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि 17वीं शताब्दी में जब हमारे पास कोई कृषि इनपुट नहीं थे, उस वक्त हम जो खेती करते थे उसको वही प्राकृतिक खेती थी। और अब उसी खेती पर हमें दोबारा लाना है, लौटना है, जबकि जो रासायनिक खेती से हुआ नुकसान है या क्षति है, उस क्षति को पूर्ण करते हुए हमें वापस उस 17वीं शताब्दी में जो खेती होती थी उस खेती की पद्धति में लौटना ही हमें प्राकृतिक खेती कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस समय हमारे पास कुल अनाज का उत्पादन या फूड ग्रेन का उत्पादन 50 मिलियन टन था, जो बाद में रसायनों की मदद से, इम्प्लीमेंट्स की मदद से, बीजों की मदद से अब 300 मीट्रिक टन हो गया। परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 2050 तक ये हमें 500 मिलियन मीट्रिक टन चाहिए, जो एक सबसे बड़ी समस्या है। यही एक चिंतन का विषय है। क्या हमें प्राकृतिक खेती या हमें यह लक्ष्य, प्राकृतिक खेती से हम ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं या कुछ अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी? ये एक चिंतन का विषय है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा, खेती का खाद्य सुरक्षा एक सबसे प्रमुख विषय है या ज़रूरत है। अगर खाद्य सुरक्षा के बाद ही हम पौष्टिक सुरक्षा या अन्य कोई सुरक्षा की तरफ ध्यान देंगे, सबसे पहला काम है, पहला धर्म है हमारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, किस तरीके से हम इस फूड सिक्योरिटी को अचीव कर सकते हैं, इस टारगेट को अचीव करते हैं, यह एक चिंतन का विषय है। और क्या हम प्राकृतिक खेती से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, यह भी सोचना है। दोस्तों, जो रासायनिक खेती है उसके चलते हमारे ज़मीन की उर्वरा शक्ति अब स्टैटिक हो चुकी है। अब उससे अधिक निकालने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अतः अब इस प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे करके सबसे पहले जो पारिस्थितिक तंत्र, फसल पारिस्थितिक तंत्र नुकसान हुआ, जिसका नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ण हुआ है, उसको रिवाइव करने के बाद, बायोडाइवर्सिटी को रिवाइव करने के बाद, भूजल स्तर को ऊपर लाने के बाद हम प्राकृतिक खेती की ओर अगर बढ़ें तो आशा की जा सकती है कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद।